हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देव उठनी एकादशी 2025 में कब है, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। जानेंगी सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कुछ खास उपाय के बारे में। जो उपाय आप ये करोगे तो भगवान जी की कृपा बहुत बरसेगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए वीडियो शुरू करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखो, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। यह कार्तिक माह की दूसरी एकादशी है। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और पूजा विधि और कुछ फलकारी उपाय के बारे में। सबसे पहले देव उठनी एकादशी के व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। देखो, 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत 1 और 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 1 नवंबर सुबह 9:11 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक। पारण का समय रहेगा 2 नवंबर दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:30 तक। हरिवासर समापन होगा दोपहर 12:55 पर। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर भगवान विष्णु को फल, फूल, मिठाई और धूप दीप अर्पित करें। इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अंत में व्रत कथा का पाठ और आरती जरूर करनी चाहिए, सुननी चाहिए। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं उन अपने गुरु के अनुसार आप एकादशी का व्रत रखिए। मैं बहुत सारी रिसर्च के साथ आई हूँ कि आपको देव उठनी एकादशी का व्रत कब करना है। देखो, देव उठनी एकादशी का व्रत हम 2 नवंबर को करेंगे और इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। 2 नवंबर को द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी तीनों का संगम है और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना फलकारी, और हमें 10,000 एकादशी व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। और हमारी श्री हरि को त्रिपर्सा बोलते हैं। जैसे तीनों जो तिथियां मिलकर एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमारी श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें शुद्ध एकादशी का त्याग करके हमें द्वादशी युक्त, त्रयोदशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ऐसे हमारी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और देखिए, तुलसी विवाह जो सारे काम होंगे, तुलसी विवाह, परिक्रमा सब 1 तारीख को होगा। व्रत हम द्वादशी युक्त, त्रयोदशी युक्त एकादशी का व्रत 2 नवंबर को रखेंगे और इसका पारण समय है सुबह मॉर्निंग में 3 नवंबर को 6:43 से लेकर 10:20 तक हम अपना पारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर 7 बार पेड़ की परिक्रमा करना लाभकारी होता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध और गन्ने का रस अर्पित करना शुभ होता है। और देखिए, और कुछ मैं ज़रूरी उपाय बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा फलकारी हैं और अवश्य करिएगा। तो क्या करना है, ये उपाय तो आप अवश्य ही करिएगा। इस दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं।
भगवान बहुत जल्दी कृपा बरसाते हैं। तुलसी मैया को लाल चुंदरी अवश्य चढ़ाएं, इससे धन और वैभव की कभी कमी नहीं रहती। पीले धागे में 11 गांठ लगाकर तुलसी के पौधे में अवश्य बांधें, उनसे प्रार्थना करें। लाल कलावा अवश्य बांधें, तुलसी जी को दूध अवश्य चढ़ाएं, अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती जरूर करें। कथा भी अवश्य पढ़ें। ये बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल से उपाय हैं और आप ये करने से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो इसलिए ये उपाय अवश्य करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।